इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई, अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है जो आपको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं। इन अर्ली नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल ईयर, तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी रेट जो है बतदरीज इसको नीचे आना चाहिए। आई वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो प्लान बी, कि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते। मौशी शरह नमू और महंगाई के अहदाफ हासिल ना हो सके, महंगाई सबसे नुमाया मौशी चैलेंज, मईशत मुस्तहकम होना शुरू, टेक्सटाइल और बड़ी सनतों की पैदावार में कमी, ज़राई शोबे में तरक्की, अहदाफ हासिल, लाइफ स्टॉक में भी बेहतरी, टैक्स वसूलियों में 30% इजाफा, इक्तसादी सर्वे पेश। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि महंगाई की शरह 48% से कम कर 11% तक आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं, इंसानी मुदाखलत कम करेंगे, टैक्स वसूली करके दिखानी होगी, पास्को को भी सरकारी तहवील में नहीं रखेंगे। वज़ीर खजाना ने कहा कि स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं, सिर्फ स्क्रैप में बिकेगी। इम्पोर्ट महंगाई का बहुत बड़ा असर है, आइंदा माली साल भी कर्ज रोल ओवर कराएंगे, कैपेसिटी चार्जेस का अज़्दहा, बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। क्या महंगा होगा, कितने नए टैक्स लगेंगे, वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़, दरामदी फोन्स पर GST मजीद बढ़ाने की भी सिफारिश। तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए का इजाफा, तरक्याती मंसूबों पर 3792 अरब खर्च होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक वफाक का तरक्याती बजट 1500 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 2095 अरब रुपए होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए के कर्ज लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत 316 अरब रुपए और सूबे 600 अरब के बैरूनी कर्ज लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्ज लेगी। पंजाब ने 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर कर दिया। IMF के मुतालबे पर मुकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात शेयर। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब खर्चेंगे। बजट पर एतमाद ने क्यों नहीं लिया, पीपल्स पार्टी खफा, बजट तजावीज़ पर राब्ते के लिए हुकूमत को कल तक की मोहलत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बिलावल ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास कल फिर बुला लिया। पीपल्स पार्टी अरकान का बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा, नून लीग से कमिटमेंट पूरी ना करने का शिकवा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। सदर ने कहा बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके का खास ख्याल रखें। सदर के मुआशी अहदाफ के हसूल पे ताउन की यकीन दहानी। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। Hopefully we'll win this game and we'll see if USA loses the next 2 games. हमारी टीम यहाँ आई है, क्रिकेट का ये मेला सजा है, हम बड़े अरसे से इसके इंतजार में थे। डर लग रहा है, पता नहीं कैसे खेलते, समटाइम्स अच्छा खेलते, समटाइम्स गंदा खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच हमने देखा था, उन्होंने अच्छा नहीं प्ले किया था। तो जिनके निजाम इस दफा काम कर जाए, पाकिस्तान किसी तरह से वर्ल्ड कप में इन रहना है तो जीत लाजिम है, शिकस्त पर शिकस्त खाए जख्मी शाहीनों का और इम्तिहान जारी। नसाउ स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ मैच, कैनेडियन ओपनर एरन जॉनसन के सिवा कोई ना चला। जॉनसन की ने सेंचुरी, 52 रन बनाए। हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बना लिया। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 100 विकेट हासिल कर ली। मैच में 2 विकेट हासिल की। शाहीन, नसीम और मोहम्मद आमिर की भी नपी तुली बॉलिंग। स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद, विकेटों पर शोर। न्यूयॉर्क में मौजूद शायकीन ने कहा टीम को पुरानी हार भूलना होगी। शायकीन अब भी कौमी टीम के सुपर 8 मरहले में जाने के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस, मोहसिन नकवी इन एक्शन, वतन वापस आते ही मुशावरत शुरू कर दी।
बिला ताखीर बड़े फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सियासत और ग्रुपिंग का खात्मा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी जल्द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद शिकस्तों पर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा, मैच हार जाएं तो क्या कमरे में बैठकर दीवार पर सर मारें? शिकस्त से क्या खिलाड़ियों की जिंदगी खत्म हो जाती है? अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। हम बतौर टीम हारे, कोई एक जिम्मेदार नहीं। ठीक वक्त पर दुरुस्त फैसले ले तो चीजें आसान होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का हुक्म। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में सूबाई हुकूमतों को शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र मुल्क में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। नए ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ बैनुल-अक़वामी मयार की खसूसियात के मुताबिक हो। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने तातीलात का ऐलान कर दिया। 17 ta 19 जून तक ईद उल अज़हा की छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर से बुध तक छुट्टियों की समरी मंजूर कर ली। रेलवे गाइड पर किराए में 25% कमी का ऐलान। मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर रियायत होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों तब्दील किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम इलेक्शन कमीशन के तश्कील करदा नए ट्रिब्यूनल को आइंदा समात तक कार्रवाई से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया? इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह होना है। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर किया था। अपने फायदे के लिए जज पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। ट्रांसफर किस बुनियाद पर किया है, वो शाहकार ऑर्डर तो दिखाएं। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास सुमोटो कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। समात 24 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज 3 लीगी एमएलएज की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का केस नए ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किया था। पंजाब में सेहत की आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने का मिशन। अवाम को बिला इम्तियाज सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आला का ग्रैंड हेल्थ पैकेज। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स के लिए स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास। मार्च 2025 तक सेहत की आलमी मयार की सहूलियात का टास्क दे दिया। सरगोदा, भक्कर और राजनपुर में बड़े अस्पताल बनेंगे। पंजाब हुकूमत के सेहत के मजमूई निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। सेहत के बजट में 20% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खिदमत ना करने वाला आवाम के पैसे से तनख्वाह लेने का हकदार नहीं। कायमा कमेटियों पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस। तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, जो कमेटियां हमने मांगी थी वो हुकूमत ले गई। हमारे साथ फॉर्म 47 वाला काम सेनेट में भी शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आपका माजी इतना रोशन नहीं कि हमें भाषण दें। हमें ना सिखाएं कानून किसने तोड़ा। रातों रात कोई कमेटी नहीं बनी। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, आपके कायद तो शेख मुजीबुर रहमान को आइडलाइज कर रहे हैं। आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता नहीं चलेगा। शेर के मुताबिक आपको कमेटियों में हिस्सा मिलेगा। बायकॉट करना है तो करें। उधर हुकूमत ने 18 कमेटियों की फहरिस्त ऑपोजिशन के सुपुर्द कर दी। ऑपोजिशन इत्तेहाद 18 में से 11 कमेटियों का इंतखाब करेगा। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है। डयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईन व कानून के दायरे में बातचीत को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कहा, वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कॉमेडी शो करते हैं। इनके बयानात सुनकर मजा आता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के तंज। कहा, पीटीआई अब कोई सियासी जमात नहीं, मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। तहरीक इंसाफ को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा।
बजट का इल्म नहीं, कौन सा है कैसा है, हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया, पीपल्स पार्टी ने शिकवा सामने रख दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं कि IMF और चीन से मुआहदों से मुतालिक लाइल्म हैं, हम इत्तेहादी हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी बजट पर डार्क पोजीशन में है, हुकूमत की नाकामियां हमारे गले में पड़ेंगी। हमारे हमसफरों ने इक़्तिदार कबूल किया, हम कबूल नहीं करेंगे। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन को भी मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की बानी PTI से राब्तों की तरदीद, कहा हम हर किस्म के नताइज भुगतने को तैयार हैं, ईद के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत मार्कला नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। CDA की रिपोर्ट मुस्तरद, मोनाल की 3 माह में रेस्टोरेंट मुंतकिल करने की यकीन दहानी। अदालत की नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स को भी 3 माह में मुंतकिली की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा मकसद नेशनल पार्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। दौरा चीन में सिक्योरिटी का मामला सरे फहरिस्त था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा चीन का दौरा कामयाब रहा, बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द आएगा, CPEC 2 पर भी तेजी से काम आगे बढ़ेगा। चीन की आला क़यादत से मुफीद बातचीत हुई। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलासों के फैसलों की तौसीक कर दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट की उसूली मंजूरी, सरकारी मलकियती इदारे के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया गधों की तादाद 58 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। एक साल में घोड़ों और ऊंटों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख रिकॉर्ड। बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा। भेड़ों की तादाद एक साल में 40 लाख बढ़ी। इद्दत निकाह केस में कावल मानिका को कानूनी टीम की तब्दीली के लिए 1 हफ्ते का वक्त। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस की अपीलों पर फैसला सुनाने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया, सेशन जज को केस वापस भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन ले? जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा इसे भिजवाना मुनासिब है? 13 जून के लिए नोटिस जारी। सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत कानून चैलेंज कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी एमिन की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, हद तक इज्जत कानून काला और आइन से मुतसादिम है। कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हुकूक सलब किए जाने का खदशा है। पैमरा, पीका कवानीन और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में नया कानून इम्तियाजी सलूक है। पंजाब हद तक इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। हद तक इज्जत कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC ट्रेनिंग सेंटर शब-कदर आमद। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। FC बैंड ने खूबसूरत धुनें बिखेरी। वज़ीर दाखिला का शहदा पैकेज को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। कहा पाकिस्तानी होकर सोचें तो जीत आपकी होगी। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी। कर्ज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। अजाफी फंड्स की मंजूरी मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी। घरों में लगे गैर मेयारी पंखों की तब्दीली का स्कीम तैयार। हुकूमत के प्लान की तफसीलात सामने आ गई। कंपनी घर आकर सारिफ की मर्जी का पंखा लगाएगी। पैसे 1 साल में बिजली बिलों में वसूल किए जाएंगे।
सिंध असेंबली ने इंजीनियर्स को अलाउंस देने की करारदाद मंजूर कर ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स के लिए बहुत कम मौके हैं। इंजीनियर्स को अलाउंस देने से मुताल्लिक करारदाद की हिमायत करता हूं। सदर मुस्लिम लीग गाफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शाफी की ईरानी कॉन्सुलेट आमद। हेलीकॉप्टर हादसे पर तासियत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, दोनों ममालिक में तिजारती ताउन बढ़ाना वक्त की जरूरत है। सालसी कानून को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने की तैयारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सालसी कानून नजरसानी कमेटी तश्कील दे दी। रवा माली साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 बार इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 5 बार, डीजल की 4 बार बरकरार रही। पेट्रोल का सबसे ज्यादा रेट 331 रुपए तक गया। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में चंद ही रोज बाकी। शहर शहर मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव दाव। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैलों की धूम। कराची में सिब्बी नस्ल के भारी भरकम बैल छा गए। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बादल नामी ऊंट तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों का कैरिबियन प्रीमियर लीग में मुआहिदा। फखर जमान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर CPL खेलेंगे। लीग का आगाज 29 अगस्त से होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले रोमानवी हीरो संतोष कुमार को परिस्तारों से बिछड़े 42 साल बीत गए। 50 और 60 की दहाई में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। जानदार अदाकारी की वजह से पहले निगार अवार्ड से नवाजा गया।